तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमसे कहा गया है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? कुछ बात समझ में आई क्या है? देखिए पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था। थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं सिंपल सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके रूट्स कितने होंगे? पहली बात तो जीरो क्या होता है? जीरो वो होता है जिसको कि इसमें डालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? जीरो। और अगर ग्राफ पे देखें तो जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो होता है जीरो बेसिकली, क्योंकि वाई की वैल्यू वहाँ पे जीरो होती है। ठीक है, और कितने जीरो होते हैं एक पॉलिनोमियल के? जितनी उसकी डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट एक्स की पावर उस पॉलिनोमियल में। तो इसमें हाईएस्ट एक्स की पावर क्या है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2। तो इसके जीरो कितने होंगे? 2। तो हम मान लेते हैं इसके दो जीरो अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इन अल्फा और बीटा को जब आप इसमें डालेंगे, जैसे मान लीजिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। इसी तरह ए बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। साथ ही साथ इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? वैसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, और अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या होते हैं? इसके जीरोज होते हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हुई थी किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जहाँ पे डिग्री होती है 2। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो है 3x की पावर 4। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है जिसमें कि डिग्री 4 है। तो वो किस फॉर्म में होगा? वो कुछ इस तरह से होगा, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू। अब देखिए इसके तो थे दो जीरो, क्योंकि इसकी डिग्री थी 2, इसकी डिग्री है 4, तो इसके जीरो कितने होंगे? 4। हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा और थीटा, इसके 4 जीरोज हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो रूट दे रखे हैं। तो समझ लीजिए गामा और थीटा दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो गामा और थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं ना। इस वाले क्वेश्चन को देखिए तो हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू, दो तो दे रखे हैं तो उनको हम मान लेते हैं गामा और बीटा में दे रखे हैं। तो जो नहीं दिए उनको अल्फा बीटा रहने देते हैं। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक क्या है? रूट 5/3, तो x माइनस रूट 5/3। दूसरा क्या है? माइनस रूट 5/3, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो हमें ये एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा? ये एक्सप्रेशन देखिए किसके इक्वल होगा? अब ये जो टर्म है यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे जाएंगी तो ये डिवीजन में हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस पूरे को 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाई क्या? ये टर्म्स x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस। अब देखिए ये इसका एक फैक्टर है, तो इसको अब हमको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, हमें क्वेश्चन मिलेगा। वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो उसको फिर फैक्टराइज करके हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से करते हैं। समझे आप? पिक्चर आपको क्लियर हुई थोड़ी बहुत कि कैसे कैसे किया जाता है यहाँ पे? ठीक है, तो हम कहते हैं कि रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 रूट दे रखे हैं, इसके जीरोज हैं। तो हम कहते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द अदर टू जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5।
ठीक है, तो इसके क्या 4 रूट्स हो गए या जीरोज हो गए? 10 जीरोज ऑफ, इसको बोल देते हैं इक्वल टू पी एक्स, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑफ पी एक्स आर रूट 5/3, ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद माइनस रूट 5/3, उसके बाद अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू सारे रूट्स का x माइनस सारे जीरोस को x माइनस करके लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको? ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको क्या है ना कि जैसे बुक्स में एग्जाम्पल में बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको डिवाइड कीजिए, आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली में हम ऐसा करते क्यों हैं। इसको आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन इसको समझ लीजिए थोड़ा, तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी आगे। तो हम लिख सकते हैं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, फिर x माइनस 1 0 ये भी है रूट 5/3, और x 1 0 ये भी है, माइनस माइनस रूट 5/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये किसके बराबर होगा? इसको जब इसके नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 रूट्स आ गए हैं। तो हमें बेसिकली इसको इससे डिवाइड करना है। अब देखिए, ये कुछ आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही है? वो आइडेंटिटी थी a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ये a² माइनस b²। तो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाय a² क्या होगा? x का स्क्वायर, और b² क्या होगा? रूट का स्क्वायर क्या होता है? 5/3। रूट 5/3 का स्क्वायर क्या होगा? 5/3। रूट हट जाता है जब स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो बस हमको इसको इससे डिवाइड करके देखना है, तो करके देख लेते हैं डिवाइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x² माइनस 5/3, और इसको किसको डिवाइड कर रहे हैं? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो चलिए डिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? 3x⁴ किसको? x² को नीचे लिख देते हैं, x² कटेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3x²। तो हमें 3x² से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, 3x²। ठीक है, 3x² इंटू x², 3x⁴, 3x² इंटू माइनस 5/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस 15x²। 3 से 3 कट जाएगा तो 15 नहीं बनेगा। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। माइनस 5/3 इंटू 3x², 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 5x²। इसको यहाँ लिख देते हैं x² की जगह माइनस 5x²। ठीक है, अब ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x³ और प्लस, देखिए प्लस 5 और माइनस 2 है, तो प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। यहाँ तक पिक्चर क्लियर?
अब हमें एक्स स्क्वायर को बनाना है 6x³ तो 6x³ बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 6x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6x इंटू एक्स स्क्वायर 6x³ 6x इंटू -5/3 -5/3 इंटू -5/3 इंटू 6x, 3 से कट गया -10x। ठीक है, तो इस -10x को मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी जगह, और तो कुछ हमारे पास आएगा नहीं। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 3x² -5। हमें एक्स स्क्वायर को बनाना 3x², तो किससे मल्टीप्लाई करें, सिंपल सी बात है 3 से। तो 3x² इंटू एक्स स्क्वायर 3x², 3 इंटू 5/3 -5, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, ये तो ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर आ गया। और क्वोशिएंट क्या आया QX इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो दोस्तों हमारे पास QX कितना आया, QX आया 3x² प्लस 3x प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया हमारा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, यही तो हमने किया था क्वोशिएंट में, जैसे कि आपने पहले देखा हो, हमने यही तो लिखा था कि x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा कितना होगा, ये डिवाइडेड बाई ये, तो जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट क्या आया हमारे पास, ये आया। ठीक है, तो अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास, 3x² प्लस 2x प्लस 6x प्लस 1 के। इसको अब अगर 3 कॉमन ले लें इसमें से, तो ये आपके पास होगा, इसको 3 कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा होल x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या क्या होगी हमारे पास। देखिए, जब भी हम जीरोस निकालते हैं तो पूरी जो इक्वेशन होती है उसको हम इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस √5/3 x प्लस √5/3। ठीक है, अब हमारे पास जब भी हमें 0 निकालने हो तो हम पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 करते हैं, तो इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इंटू, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, x प्लस 1 और x माइनस √5/3 और x प्लस रूट, ये इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि हमें 0 निकालने हैं। 0 कहाँ होता है, जब भी उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है तब वो 0 होता है, तो इक्वल टू 0 करके 0 निकालते हैं। ठीक है, तो क्या क्या जीरोज आएंगे हम देखिए, एक अब जीरोज निकालने के लिए जो सारे फैक्टर्स हैं ना, इनको बारी बारी से इक्वल टू 0 करते हैं। तो कैसे करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, उसके बाद कॉमा x प्लस 1, दूसरा वाला x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर कॉमा, फिर तीसरी वाली चीज़ इज इक्वल टू 0, फिर चौथी वाली चीज़। तो x की 4 वैल्यूज आएंगी आपके पास और वो चारों होंगे जीरोज। x इज इक्वल टू -1, इससे क्या आया, x इज इक्वल टू -1, इससे क्या आया, x इज इक्वल टू √5/3, और इससे क्या आया, x इज इक्वल टू -√5/3। अब देखिए, ये दोनों वैल्यूज तो ऑलरेडी गिवन थी, तो अदर 2 जीरोज हमें जो निकालने थे वो क्या होंगे, -1 एंड -1। ठीक है, तो हम कह देंगे 10 द 4 zeros of 3x4 plus
6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5r क्या क्या हो गए? √5/3 माइनस √5/3, ये तो दोनों गिवन थे। उसके बाद क्या हो जाएंगे? एंड -1, -1, ठीक है, ये हमने निकाले हैं, ये गिवन थे।